नमस्कार, मैं हूं राजकुमार त्रिपाठी, एक्सपर्ट आईटी एंड डिजिटल मीडिया। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और इस चैनल पे आज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बेसिक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिससे आप सीख पाएंगे, बेसिक नॉलेज ले पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या। बेसिकली इस सीरीज को मैं उन छोटे व्यवसाइयों के लिए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन के लिए बना रहा हूँ, वो बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ जो एक्चुअली जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे इससे वे लीड जनरेट कर सकते हैं, कैसे वे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा और बहुत डिटेल और टेक्निकल्स वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक क्या है, क्या क्या चीजें आपको जाननी होंगी, कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग करता है, ये चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में डिटेल्स में समझना है कि फेसबुक एड्स कैसे चलते हैं, कैसे कैंपेन रन किए जाते हैं, कैसे आप गूगल एड्स चलाते हैं, उसके कैंपेन कैसे रन किए जाते हैं, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है, कैसे ईमेल मार्केटिंग होती है, कैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ें जो हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आइए समझते हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये स्लाइड आपके सामने खुली हुई है जिस पे आप देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, डिजिटल प्लस मार्केटिंग। अगर आप देखें तो मार्केटिंग इसमें जो है वो प्राइमरी है और डिजिटल जो है वो सेकेंडरी है। अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप सोचते हैं किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल का सहारा लेना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए है। यानी मार्केटिंग करने का जो तरीका है, अगर हम उसे डिजिटली करें, यानी डिजिटल टूल्स यूज करके हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करते हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। इसमें जो प्राइमरी यानी पहली चीज है वो है मार्केटिंग और सेकेंडरी है डिजिटल। यानी आपको मार्केटिंग सीखनी होगी, मार्केटिंग कैसे करते हैं उस स्ट्रेटजी को समझना होगा, और साथ में हमें उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए डिजिटल टूल्स का यूज करना होगा। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग जो है इंटरनेट या डिजिटल टूल्स का यूज करते हुए मार्केटिंग को करना, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग को करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। आसान भाषा में समझें तो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के लिए जब हम किसी डिजिटल टूल्स का यूज करते हैं तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल का मतलब यहाँ पे हम टूल्स से लेते हैं और मार्केटिंग का मतलब है स्ट्रेटजी, प्लान, बजट, आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं वो हमारी मार्केटिंग होती है। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि बहुत सारे बिगनर्स या बिजनेसमैन जिन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पे उन्होंने एक पेज बना लिया, फेसबुक पे एक पेज बना लिया और वहाँ पे कुछ चीज़ें पोस्ट करने लगे, उन्होंने अपनी फोटोज़ पोस्ट कर दी, उन्होंने कुछ कंटेंट पोस्ट कर दिए, तो ये डिजिटल मार्केटिंग है। नहीं, इस चीज़ को समझिए, ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। आपने मोबाइल उठाया, अपना एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट की फोटो खींची और उसको फेसबुक पे पोस्ट कर दिया और आपने बोला कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। क्यों? ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपने ना तो कोई स्ट्रेटजी अपनाई है, ना ही आपने टारगेट किया है कि आपको किस कस्टमर के पास पोस्ट करना है, ना तो आपने उसके लिए कोई एनालिसिस किया है कि आपको किस टाइमिंग में पोस्ट करना है, कौन से कस्टमर के पास ये पोस्ट पहुंचनी चाहिए, इस प्रोडक्ट को वहां पे पोस्ट करना भी चाहिए या नहीं। ये सारी स्ट्रेटजी भी साथ में आपको समझनी होंगी। तो यहाँ मैंने नीचे लिख रखा है कि पोस्टिंग ऑफ योर फोटोज ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इसको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी जो है वो है ऑर्गेनिक वे, डिजिटल मार्केटिंग को ऑर्गेनिक वे में करते हैं। दूसरी कैटेगरी है पेड वे और तीसरी जो कैटेगरी हमने बना रखी है वो मिक्स, यानी ऑर्गेनिक और पेड का वो मिक्सअप है। तो पहली चीज डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक वे में।
ऑर्गेनिक वे में पहली चीज मैंने लिख रखी है SEO। आपने टर्म सुना होगा या नाम सुना होगा, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये होता क्या है, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आपको इसका ओवरव्यू बताता हूं कि SEO होता क्या है। जैसे आप एक नई सिटी में पहुंचे हैं और वहां पे आपको किसी हॉस्पिटल को सर्च करना है, किसी डॉक्टर को सर्च करना है, जानना है कि कौन से बेस्ट डॉक्टर को हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सिंपल सा अपने फ़ोन से गूगल खोलते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, सर्च इंजन को खोलते हैं और वहाँ पे टाइप करते हैं बेस्ट डॉक्टर नियर मी, बेस्ट डॉक्टर इन लखनऊ, बेस्ट डॉक्टर इन दिल्ली, जहाँ भी आप सर्च करना चाहते हैं उसको सर्च करते हैं। तो वहाँ पे सर्च इंजन जो है कुछ रिजल्ट्स देता है, एक सीक्वेंस बना के आपको देता है और उसमें से जो टॉप पे होता है, जो ऊपर दिख रहा होता है, उनको आप क्लिक करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। तो ये जो सर्च इंजन है वो रिजल्ट को एक एल्गोरिथम के थ्रू, एक टेक्निक्स के थ्रू ऊपर लेके आता है, यानी उस पेज पे डिस्प्ले करके देता है। क्योंकि बहुत सारे, जैसे जब जो कीवर्ड्स आपने सर्च किया, जो पर्टिकुलर कीवर्ड आपने सर्च किया है, उससे रिलेटेड बहुत सारी वेबसाइटें होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ का यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन किसका वहाँ पे वो शो होना चाहिए, किसके लिंक को आपको देखना है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये उस सर्च इंजन का एल्गोरिथम बताता है कि अप और डाउन किसे करना है, कौन सा रिजल्ट ऊपर दिखेगा, कौन सा रिजल्ट नीचे दिखेगा, ये सर्च इंजन पे डिपेंड करता है। तो हर कोई चाहता है कि हमारा जो वेबसाइट है या हमारा जो डिजिटल प्रोफाइल है वो सर्च इंजन सबसे ऊपर दिखाए। इसके लिए किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन, उस सर्च इंजन के एल्गोरिथम को ये बताने के लिए कि हमारी सर्विस, हमारी चीज़ें बेस्ट हैं और हमारे इस कंटेंट को, हमारे इस पेज को टॉप पे दिखाओ। उसके लिए किया जाता है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मोटी मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस लिए है और क्यों होता है। दूसरी चीज़ इसी में है SMO यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जैसे अभी मैंने बताया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि सर्च इंजन आपके लिए काम करता है, ऐसे ही सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है, फेसबुक का पेज हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, या जो भी सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म हैं, उन पे हमारी प्रोफाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उन चीज़ों को देखना है कि कोई भी अगर सर्च कर रहा है, कोई भी उसे देख रहा है, तो वो हमारे पेज को या हमारे प्रोफाइल को टॉप पे दिखाए। इस चीज़ को बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी एक टेक्निक है, एक ऑर्गेनिक वे है कि आप सोशल मीडिया के अपने जो पेजेस हैं, जो अपनी आपकी प्रोफाइल है, आपके कंपनी की प्रोफाइल है, आपके बिजनेस की प्रोफाइल है, उसको ऑप्टिमाइज करें और इस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आपके उस रिजल्ट्स को, आपके उस प्रोडक्ट या सर्विस को वो टॉप पे दिखाएगा। अब आते हैं पेड वे में। पेड वे में पहली चीज है SME यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। अब जो मैंने अभी पहले ऑर्गेनिक वे में आपको SEO बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसी पे बेस है सर्च इंजन की मार्केटिंग करना। अब ये मार्केटिंग क्या होता है, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गूगल, जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल लिया था तो गूगल पे ही चलते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल पे जब भी आप सर्च करते होंगे तो आपको जो रिजल्ट्स दिखते हैं वहां पे टॉप पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स दिखते हैं जहां पे छोटा सा एक लिखा होता है AD एड, और नीचे के साइड में सबसे लास्ट वाले रिजल्ट में भी आपको दिखता है AD यानी एड। तो ये क्या होता है, गूगल पर्टिकुलर किसी एक कीवर्ड के लिए, जो कीवर्ड वो आप सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड के लिए हमसे कुछ पेमेंट लेता है और उस रिजल्ट को, उस कीवर्ड से लिंक उस रिजल्ट को टॉप पे दिखाता है एज एड, एक एड की तरह उसे ऊपर दिखाता है। इसी को लोग बोलते हैं PPC, पे पर क्लिक। तो इस तरह से वो जो रिजल्ट दिख रहा होता है, वो एड वाले जो रिजल्ट दिख रहे होते हैं, वो होते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू। यानी सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू कुछ पेड रिजल्ट दिखाई देते हैं जो गूगल सर्चिंग में ऊपर आते हैं। सेम वही चीज नीचे अगर आप बढ़ेंगे तो दूसरा जो पॉइंट है वो है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे अभी मैंने सर्च इंजन मार्केटिंग बताया, वही सेम चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए है। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए मार्केटिंग होगा। मार्केटिंग का सेंस यहाँ पे ये है कि वहां पे हम पेड वे में अपनी चीज़ों को, अपने कंटेंट को, अपने प्रोफाइल को, अपने बिजनेस का जो हमारा पेज बना हुआ है उसको
अप करते हैं। तो उसकी मार्केटिंग के लिए हमें कुछ पे करना होता है। जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमें कुछ पेमेंट करना होता है और उसके थ्रू हमारे उस प्रोफाइल, हमारे उस बिजनेस पेज को वो अप करता है। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक और पेड वे। अब एक नीचे हमने कुछ और सेक्शन एक बना रखा है जिसमें हमने लिखा है मिक्स। अब ये मिक्स क्या है? मिक्स का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको आप ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं जिसपे आपका कुछ पैसा नहीं खर्च होना है, कुछ चीज़ें आप खुद ही बना सकते हैं, कर सकते हैं। और इसको आप पेड वे में भी कर सकते हैं, यानी आप पेमेंट दे के भी इस चीज़ों को कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो मिक्स वाले में सबसे पहली चीज़ जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग। अब ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है? देखिए, जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो आप कोई ना कोई कंटेंट यूज करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो पिक्चर फॉर्मेट में हो, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो। तो इस तरह से आप कंटेंट बनाते हैं और उसी कंटेंट के थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने सर्विस के लिए। तो इस कंटेंट मार्केटिंग में होता क्या है कि आप ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, आपके बिजनेस या सर्विस के बारे में लोगों को बताए और उनकी हेल्प करे, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे वो सर्विस या प्रोडक्ट लें। अब वो आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे आप कंटेंट लिखते हैं और अपने सर्विस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, अलग अलग वीडियो बना सकते हैं अलग अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। आप इमेज बना सकते हैं, पिक्चर्स उस प्रोडक्ट या सर्विस की या उसके बारे में आप इमेज बना के उसे मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग क्या है? ईमेल मार्केटिंग ईमेल के थ्रू लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना ईमेल मार्केटिंग है। अब ईमेल मार्केटिंग आप ऑर्गेनिक वे में भी कर सकते हैं कि आपके पास लिस्ट है और आपने एक कंटेंट बनाया, ईमेल बनाया और आपका जो बिजनेस ईमेल है उसके थ्रू आपने ईमेल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आप इसे पेड वे में भी कर सकते हैं। इसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे आप ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, जिसमें आप बल्क ईमेल कर सकते हैं, उसे शेड्यूल कर सकते हैं। ईमेल को आप एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी मेल पढ़ी गई, कितनी मेल देखी गई और किस मेल पे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये सारी चीजें आप ईमेल मार्केटिंग में ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये है ईमेल मार्केटिंग का ओवरव्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लिख रखा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर क्या होता है? आजकल आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग जो मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। वो क्या करते हैं कि आपने यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता रहे होते हैं। वो उनका खुद का प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होता है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि इन चीजों को कैसे यूज करना है। जैसे आपने यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू वाले वीडियो देखे होंगे, अनबॉक्सिंग के वीडियो देखे होंगे। तो वो क्या होता है, वो एक तरह का इन्फ्लुएंस मार्केटिंग है कि वो पर्टिकुलर वो बंदा, वो जो उस वीडियो में दिख रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता के। वो उस सर्विस के बारे में बताता है, उसके फीचर्स बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसके रिव्यूज बताता है, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में आपको गाइड करता है। ये सारी चीजें बता के वो आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को लें। तो एक तरह की ये भी एक मार्केटिंग है जिसके थ्रू किसी कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब एक सबसे लास्ट टॉपिक जो मेरा है वो एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं अमेजोन का। अमेजोन का नाम आपने सुना होगा। अमेजोन एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है जहां पे कई सारे बिजनेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करके रखते हैं। अमेजोन क्या करता है? अमेजोन लोगों को एफिलिएशन देता है, एक एफिलिएट बनाता है अपने साथ जुड़ने के लिए कि आप हमारे प्रोडक्ट को, हमारे मार्केट प्लेस से आप हमारे प्रोडक्ट को सेल करिए, हमारे प्रोडक्ट को बेचिए। उसके बदले में वो एक फिक्स कमीशन देता है। किसको? जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं और उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए अपने एफिलिएट्स बना सकते हैं और एफिलिएट्स के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आज आपने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स कौन कौन से हैं और कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है। ये केवल बेसिक है और मैंने केवल अभी इंट्रो बताया है। ये बहुत ही डीप है और इसमें जो भी मैंने बताया अभी एसईओ, एसएमओ, एसईएम, एसएमएम, ये सारी चीज़ों के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्लेलिस्ट में हम आगे और वीडियो बनाएंगे जिस पे आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो इस प्लेलिस्ट में जब भी जुड़ेगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आगे इसकी डिटेल्स में जानकारी ले पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो कीप लर्निंग एंड गेट रेडी टू ड्रैग अ लीड विथ लीड ड्रैग।